उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसको दिल्ली से आए गौरव वल्लभ ने शुरुआत की। साफ तौर से जो कांग्रेस की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, महंगाई के मुद्दे को लेकर है। और अब क्या नीति हमारे साथ मौजूद है गौरव जी। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये विधानसभा चुनाव के बाद हम देख रहे हैं कि ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। क्या मुद्दा रहा इस बार? देखिए, पिछले 16 दिनों में 14 दफा पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए। पिछले 16 दिन में पेट्रोल और डीजल के दाम 10 रुपए प्रति लीटर की दर से बढ़ गए। क्या चुनाव में जीत किसी पार्टी को मध्यम आय वर्गीय परिवार और निम्न आय वर्गीय परिवारों की जेब पर लूट का लाइसेंस देती है? हम पूछना चाहते हैं मोदी जी, आपके पास जो फॉर्मूला था जिसके तहत आपने चुनाव के दौरान 137 दिन तक पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए, वो फॉर्मूला कहाँ चले गया? वो फॉर्मूला कहाँ गुम गया? वो अभी क्यों नहीं लगाया जा सकता? जी। पिछले 8 सालों में केंद्र सरकार ने 26 लाख करोड़ रुपया पेट्रोल और डीजल के ऊपर टैक्स लगा के हमसे, आपसे, आपके सारे दर्शकों से वसूला। अर्थात देश में 26 करोड़ परिवार है, तो प्रति परिवार फ्यूल टैक्स के नाम से मोदी जी ने 1 लाख रुपए बिना किसी की अनुमति के वसूल लिया। आपने और हमने दे दिया 1 लाख रुपया पिछले 8 सालों में। मोदी जी, वो पैसा कहाँ है? आपने तो 6,000 रुपया किसान को, परिवार को प्रतिवर्ष दिया। 94,000 रुपया कहाँ है जो आपने उस परिवार से पेट्रोल और डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा बढ़ा के वसूला? वो पैसा कहाँ है? तो कल क्या इसी के लिए तैयारी है? इसी के तहत हम हर राज्य में, लखनऊ में भी, देहरादून में भी, जयपुर में भी, रायपुर में भी, बॉम्बे में भी, कलकत्ता में भी, हर राज्य में कल एक बड़े आयोजन का कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत ये जो लूट जीवी सरकार है, जो महंगाई जिसके लिए सिर्फ एक इवेंट है, जो महंगाई से देश का ध्यान भ्रमित करने के लिए नए नए धतूने लेके आते हैं, उस सरकार का ध्यान आकर्षण करेंगे और पूछेंगे कि जो 1 लाख रुपया प्रति परिवार आपने फ्यूल टैक्स का वसूला, वो कहाँ है? जो 137 दिन तक आपने फॉर्मूला लगाया, वो फॉर्मूला अब कहाँ गायब? आप चूंकि ये विधानसभा चुनाव के बाद इस तरीके का पहला प्रदर्शन है, एक तरीके से मांग है, लेकिन अभी तक आपका प्रदेश अध्यक्ष मौजूद नहीं है और कई राज्यों में भी यही स्थिति है। तो आपको लगता है कि बिना प्रदेश अध्यक्ष के कांग्रेस किस तरीके से अपना सिलसिलेवार प्रोटेस्ट या जो इस तरीके की शुरुआत कर रही है? आपने हमारी प्रेस वार्ता आज देखी थी, आपने बहुत अच्छे से सवाल भी पूछा, कवर भी किया। जी जी। क्या हमारे स्थानीय सारे नेता उस प्रेस वार्ता में नहीं बैठे थे? महत्वपूर्ण विषय महंगाई का है। महत्वपूर्ण विषय ये नहीं है कि किसका प्रदेश अध्यक्ष बन गया, किसका नहीं बना। महत्वपूर्ण विषय ये है कि 16 दिन में 10 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल के क्यों बढ़ गए, और चुनाव के दौरान जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही थी, उस समय क्यों नहीं बढ़े। महत्वपूर्ण विषय ये है कि पिछले 1 साल में 141 रुपए 50 पैसे एक गृहिणी को रसोई गैस के सिलेंडर के ज्यादा क्यों चुकाने पड़ रहे हैं। महत्वपूर्ण विषय ये है कि सीएनजी के दामों में पिछले 1 साल में 23.5 रुपए प्रति किलो की वृद्धि क्यों हुई। इन विषयों का जवाब मोदी सरकार। तो क्या अब मान के चले कि 2024 की शुरुआत कर दी है कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश से और कहीं ना कहीं ये मुद्दे उठाना? बिल्कुल, हम पूरी ताकत से, पूरे पूरी पूरे फोकस के साथ हम हमारी तैयारी कर रहे हैं, और हम ये मानते हैं कि ये जो चुनाव के नतीजे आए 5 राज्यों में, ये हमारे को जो अपेक्षा थी उसके अनुरूप नहीं आए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाना बंद कर दें। हम हर मध्यम आय वर्गीय व्यक्ति, हम हर निम्न आय वर्गीय व्यक्ति, हम हर किसान का मुद्दा उठाएंगे। और किसान ये पूछ रहा है कि 1 लाख रुपए का जो फ्यूल टैक्स लगाया, दिया तो 6,000, 94,000 कहाँ है? जी धन्यवाद। तो गौरव जी, ये साफ तौर से मानना है कि क्यों कल प्रदेश लेवल पे कांग्रेस के मुख्यालय से महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा और साफ तौर से 2024 की आहट या शुरुआत कह सकते हैं कांग्रेस ने इस प्रदर्शन से शुरू कर दी है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, आज तक।